देखिए, कश्मीर का जो मसला है, कोई भी ये कहे ये मसला नहीं है, ये है, ये यूनाइटेड नेशंस में है, ये दोनों मुल्कों के दरमियान है। क्यों नहीं तो इतनी बातें जो हुई वो किस लिए हुई? आज 47 से ये बातें हो रही हैं। जवाहरलाल नेहरू के वक्त में बातें हुई, जितने वजीर आजम थे उनके बारे में उसके वक्त में भी बात हुई, अभी भी नरेंद्र मोदी है, इन्होंने भी बातचीत की वहाँ जाकर। तो इसका फैसला जो है वो करना पड़ेगा इन्हें, और उसमें इन्हें दोनों मुल्कों को अब वो कहते हैं जी पहले टेररिज्म ख़त्म करो। अब आज देखिए अफगानिस्तान का मसला हल हो रहा है, वहाँ गोलियाँ चल रही हैं, वहाँ तालिबान भी गोलियां चला रहे हैं, मगर तब भी बातचीत हो रही है, और उस बातचीत का हल मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा निकलेगा। तो यहाँ वो पॉलिसी क्यों नहीं इख्तियार करते? और वो पॉलिसी इनको यहाँ भी इख्तियार करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, यहाँ के लोगों से, मुल्क के जो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म उनको बात करनी पड़ेगी, वहाँ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को जो उनके पास कश्मीर है उनके लीडरों से बात करनी पड़ेगी। फिर ये जो दो हिस्से हैं इनके लीडरों को बात करनी पड़ेगी आपस में कि ऐसा हल निकले जिसमें ना हिंदुस्तान ये समझे कि हम हार गए, ना पाकिस्तान ये समझे वो हार गए, ना जम्मू कश्मीर लद्दाख का अवाम ये समझे कि हम हार गए। मैं नहीं कहता कोई मिक्स रोड हो, सबसे बात करनी है, और सबसे बात कब हो सकती है जब दिल साफ हो और बातचीत होनी चाहिए। दबाव से बातचीत नहीं होगी, प्यार से बातचीत होगी। नेशनल हाईवे पे मैंने बात की है, हमने पार्लियामेंट में भी इसके बारे में उठाया है। आज मैंने अजीब बयान देखा जो डिविजनल कमिश्नर साहब ने दिया है कि यहाँ कोई बैन नहीं है। अरे यार क्या झूठ बोलते हो आप लोग, और किन के सामने झूठ बोलते हो? मैंने खुद देखा है जब मैं नेशनल हाईवे पे गया, सफर कर रहे हैं, कितनी जगह लोगों को रोका जा रहा है और कैसे रोके जा रहे हैं, क्या है उनका कसूर? नेशनल हाईवे सबके लिए है, रोकना नहीं चाहिए इनको, ये गलत कानून है और इसको बंद करना चाहिए। और मैं डिविजनल कमिश्नर साहब से कहूँगा मेहरबानी करके बयान जब देते हैं तो सच्चाई लोगों के सामने रखिए, और सच्चाई के बगैर कुछ चलेगा नहीं।